सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय है जो हमारे मंदिर हैं जिन पर मुगलों ने, आक्रमणकारियों ने कब्जा किया। उनका विषय काफी सालों से चला हुआ है और जो एक तथाकथित हिंदू सरकार अपने आप को बताती है बीजेपी, वो इसको मुद्दा बनाए हुए है। और आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर ये वाकई में ही ये लोग मंदिरों को लेकर अगर कार्य करने के लिए इनका अगर मन हो, तो ये सिर्फ 1 महीने का कार्य है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं जिन पर विवाद है, काशी, मथुरा और अन्य जितने भी मंदिर हैं, तो उनके लिए एक बिल लाया जा सकता है संसद में। और उसमें यह लिखा जा सकता है कि भाई, इन आक्रमणकारियों का जो ये देन है, अगर हम हमारे मंदिर यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे तो खून खराबा और झगड़े से बचा जा सकता है। और 1 महीने के अंदर ही ये सभी चीजें, कानून पास हो सकता है और सभी मंदिर मंदिर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सांसद ये नहीं बोल सकता कि भाई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई आपस में लड़ाई ना हो किसी की। लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा बनाए हुए है, किस लिए? जब भी इनके इलेक्शन आते हैं, जब ये मामला गर्म कर देते हैं मंदिरों का, उससे पहले नहीं। आपने अभी कोई, आप देखोगे कहीं कोई सुनने को जिक्र नहीं मिलेगा, जबकि ये तो 1 महीने का काम है और 1 महीने में ये काम निपटाकर अपने मंदिरों को का निर्माण शुरू करवाकर और जो देश के जो बेसिक मुद्दे हैं ना, उन पर बात की जा सकती है। लेकिन ये जो नेता हैं, ये इन मुद्दों से आगे ही नहीं जाने देते। ये यहीं लटकाए रखते हैं, होगा अभी, होगा होगा, अब कोर्ट में डाल दिया है, अभी होगा। भाई, कोर्ट में जाने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा आप बिल लेकर आओ ना लोकसभा में। और अब कुछ साथी बोलते हैं कि भाई राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने करवाया। तो अब इस बात को ना थोड़ी सी टेक्निकली और प्रैक्टिकली सुनने की जरूरत है। राम मंदिर राम मंदिर के पक्षकारों ने और भगवान राम के भक्तों ने जिन्होंने कुर्बानी दी, उनकी वजह से मंदिर बना है। बीजेपी का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था, सभी को पता है। अब आप सोचो कि अगर सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट चलता है, चलो हम मान लेते हैं कि भाई राम मंदिर बीजेपी ने बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट से बोलकर, तो फिर हमें साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि जो सनातन विरोधी जो कानून, जो नियम बनाता है सुप्रीम कोर्ट, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट बोलने लग जाते हो। तो इसका मतलब तो फिर ये भी सरकारी करवाती है। अगर सरकार राम मंदिर बनवा सकती है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर सरकारी करवा रही है सभी। तो सरकार का राम मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं है। ये सनातनियों ने और राम भक्तों ने अपने खून और अपनी मेहनत से, और जो हमारे जो पक्षकार थे, शंकराचार्य जी और भी जितने साधु संत लगे हुए थे, उनकी मेहनत का ये नतीजा है। और इन लोगों को तो, आपको हैरानी होगी कि इन्होंने तो गौ माता को भी जातियों में बांट दिया। अब एक बोलता है कोई नेता, क्या नाम है उसका, वो बोलता है कि गाय तो मिथुन ये प्रजाति की है जो इधर कट रही है। भाई, जो केरला में कट रही है वो भी मिथुन प्रजाति की। फिर प्रधानमंत्री जी जो अपने निवास पर रखते हैं वो कौन सी, वो भी मिथुन है। देसी गाय तो वहां भी नहीं है। तो गाय कोई भी हो, गाय हमारे हमारे लिए पूजनीय है ना। आज तक इन्होंने कोई गौ माता पर राष्ट्र नीति बनाई। तो मंदिरों का जहां तक सवाल है, ये सनातनियों को भटकाते हैं। जबकि अगर इनसे नहीं होता तो मुझे लेकर आओ भाई, मैं 1 महीने में ये बिल लेकर आता हूँ कि भाई हम, जिससे देश में कभी लड़ाई का या आपसी मनमुटाव का जो भी जरिया है, हम अपने मंदिरों को बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने का खेल है ये तो। अगर सरकार को क्रेडिट ही लेना था राम मंदिर का, तो बिल लेकर आते सरकार में, इसमें संसद में, कि भाई राम मंदिर का ऐसे ऐसे है और हम इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग भाई हिंदुत्व को सिर्फ एक चोला ओढ़े हुए हैं, ये हिंदू नहीं है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जो प्रैक्टिकल बातें हैं ना, उस पर ही भरोसा करो। अब बोल देते हैं कि राम मंदिर सरकार ने कैसे बनवा दे, भाई तो सुप्रीम कोर्ट क्या देश से बना था? इसका मतलब तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही आप चला रहे हो। और जो फिर आप सनातन और हिंदू विरोधी जो वहां से कानून या आदेश पारित होते हैं, वो भी फिर तुम ही करवाते हो इसके हिसाब से। तो जब इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं लोग, तो ये विषय है, इस पर
सनातनियों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई आप कितने सालों तक इन मुद्दों में फंसे रहोगे, जबकि ये एक महीने का भी काम नहीं है। अब मान के चलो ये आपका काशी मथुरा में ही आपके कम से कम 10-15 इलेक्शन, 20 2000, ये समझ के चलो कि कम से कम 6 इलेक्शन निकाल देंगे लोकसभा के इसी में। जब भी लोकसभा चुनाव होगा उसके आसपास आगे इसको छेड़ देंगे, फिर छोड़ देंगे। तो ये इनका एक रोटी सेकने का जरिया है, और इससे आगे नहीं बढ़ेगा देश। आप देखते होंगे जो आधुनिक देश हैं उन्होंने अपने बॉर्डरों पर रोबोट सेना तैयार कर दी है, खड़ी कर दी है, और हमारे यहाँ इन बेसिक छोटे छोटे मुद्दे इन पे लड़ा जा रहा है। अरे भाई मंदिरों का जो भी है, जितने भी मंदिर पर विवाद है, कि संसद में बिल लेकर आओ और पास करो उसको। किसकी हिम्मत है, कौन रोकेगा? तो इधर इधर की बातें जो करते हैं ना, तो भाई मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, अंधभक्त मत बनो, भगवान राम के भक्त बनो, सनातन धर्म की बात करो, देश को आगे ले जाने की बात करो, एकजुटता की बात करो। यूजीसी के में नए नियम जोड़कर हिंदुओं को बांटो मत, एकजुट रखो सभी को। और जो ये कुछ ढपली बात बाबा यात्रा यात्रा खेल रहे हैं ना कॉपी करके, तो भाई अपने अपने जो हिंदू भाई हैं उनसे तो आप कहीं भी बोलोगे वो तो सब करेंगे, वो तो थाली भी बजाएंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन जो हमारी 25% आबादी, जिनको दलित, शूद्र, हरिजन ये जैसे शब्दों से अलग कर दिया गया, इनमें अलग, इनकी वजह से अलग हो गए हैं, अगर ये यात्रा में शामिल हो, ये हमारे साथ जुड़े, तब एकजुटता की बात होगी। अब जो सनातन धर्म का पहले ही कार्य करे उनको तो आप कोई भी आदेश दो तो बेचारे वहीं पहुंच जाएंगे। देश को बदलाव की जरूरत है, और सही सनातनियों को देखो। बीजेपी में हर वीडियो में बोलता हूँ, बीजेपी पार्टी से हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, जिन जो नकारा लोग हैं, जिनके करना बस का कुछ नहीं है, बस वो बैठे हुए हैं, उनको हटाकर जो कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू, और जो पढ़े लिखे युवा हैं, और या जो रिटायर्ड जज या रिटायर्ड आईएएस आईपीएस या अर्थशास्त्री या कोई भी किसी भी फील्ड में अगर हाई लेवल के पर्सन है, उनको लेकर आओ। बीजेपी पार्टी से किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग, इन्होंने क्या एक माहौल बना रखा है देश में, नकारा लोगों को बिठा देते हैं। इनको पता है कि इनको जो ऐसा आदेश हम देंगे वही करेंगे। अभी मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में देख लो कैसी सीएम बना रखी है, जिनमें कुछ खुद की समझ है ही नहीं, पता नहीं कैसे क्या बोलती रहती हैं। कभी किसी वो जो नशा करके कोई हीरोइन नाचती थी उसको ले आए, कोई छोटी सी इन्फ्लुएंसर है कोई लड़की, उसको बिठा दिया। अब इनमें बेचारे में कोई सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं, जो ऊपर से आदेश आएगा उसी को मानेंगे ये लोग। एक वो क्या नाम थे, मनोज तिवारी, वो बोलता है कि भारत में तो डॉलर चलता ही नहीं, भारत में तो रुपया लेके घूमते हैं लोग, बाहर से भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई मोटी बुद्धि के इंसान, अगर रुपया कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा, तो उससे जो तेल जो हम खरीदते हैं वो महंगा होगा, और जो विदेशी जितना हम मान के चलो 50 रुपए का बेचते हैं, तो 100 रुपए का हम खरीदते हैं दूसरे देशों से, वो सभी चीजें महंगी होंगी। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो देश में महंगाई आएगी। तो ये मंदबुद्धि लोगों को जानबूझकर बैठाते हैं। तो भाई मंदिरों का तो मुद्दा बहुत छोटा है, और ये तो बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। इसमें कोई ताम झाम है ही नहीं। इसमें तो सीधा भाई बोलो हमारे मंदिर हैं, और हम चाहते ही नहीं कि देश में कभी दंगा हो, लड़ाई हो, और इनके लिए एक संसद में बिल लेकर आओ और फिर उसको पास करो, फिर बनाओ इसको, कौन रोकेगा? ये तो संवैधानिक प्रक्रिया होगी, संविधान के खिलाफ कौन खड़ा होगा? तो ये करने के नहीं, सिर्फ भोंकने भोंकने के हैं, हिंदुओं का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इन मुद्दों से ये कभी आपको आगे नहीं उठने देंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और देश को आज सच में जो संवैधानिक क्रांति बोलता हूँ ना, तो उसी की ज़रूरत है। सभी जितने भी पॉलिटिकल, जितने भी पर्सन है, इनको सबको रिटायर करो, भगाओ इनको। नए सनातनियों को लेकर आओ। अगर नए को लेकर आओगे तो उनको तो करप्शन का पता ही नहीं लगेगा कि करप्शन करते कैसे हैं, दूसरे देशों में ज़मीन कैसे खरीदती, इनको तो सब पता है। अभी एक न्यूज भी आई थी, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में किसी अपने इनके बीजेपी मंत्रियों का कोई लैंड का सिस्टम निकला है। देश का भला इसी में है, पढ़े लिखे नए युवा सनातनियों में, जिनमें कुछ करने का जज्बा है देश के लिए, देश धर्म मातृभूमि के लिए, उनको लेकर आओ। इनके चंगुल में मत फंसो, ये खून चूसने वाले कीड़े हैं, ये आपको कुछ नहीं देने वाले। कभी आप किसी बहम में घूम रहे हो।
पूरे देश में, पूरी दुनिया में इन्होंने देश का नाम नीचे कर दिया। आज का यही विषय था। अगली बार फिर कोई विषय लेकर आते हैं। तब तक सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता।